मैं ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए फनल कैसे काम करता है। डिजिटल मार्केटिंग का कहीं से भी जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप कोर्स लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखिए। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आज का ज़माना ऑनलाइन है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन जा चुके हैं। आज का जो वीडियो है ना, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन लोगों के लिए स्पेसिफिक ज़रूरत है जो अपनी कोचिंग क्लासेस को ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं या किसी के पास कोई स्किल और ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपनी कोचिंग क्लासेस को ऑनलाइन लेके आ सकते हो, या आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कोई ऐसा हुनर है जिसको आप दूसरे लोगों को सिखाना चाहते हो, तो कैसे आप उस हुनर को यूज़ करके अपनी चीज़ों को ऑनलाइन लाके उसको सेल कर सकते हो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर डेली बेसिस पे बहुत हाई क्लास लर्निंग वीडियोस में आपको देने की कोशिश करता हूँ। हम बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की। सबसे मेन काम इसमें स्टार्ट करना होता है कि हमारे पास स्किल तो है, हमारे पास ये तो है कि मुझे मैथ पढ़ाना आता है, मुझे हिस्ट्री पढ़ानी आती है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग पढ़ानी आती है, या मेरे पास कोई कुकिंग की कोई क्लासेस में लेना चाहता हूँ, या कोई मैं हेल्थ रिलेटेड कोई क्लासेस लेना चाहता हूँ, योगा ट्रेनर में बनना चाहता हूँ, या मैं कोई ऐसी, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अपनी मेडिसिन को ऑनलाइन जो ओपीडी है वो करके मैं सेल करना चाहता हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास स्टार्ट करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आज का ज़माना ऑनलाइन है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन जा चुके हैं। सो हमें भी उस चीज़ को ऑनलाइन लेके जाना है। तो ये जो वीडियो है ना, ये मैं स्टेप बाय स्टेप एवरी स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे आप इसको स्टार्ट करोगे। ऑनलाइन लेके जाने के लिए सबसे पहले आपके पास प्लेटफॉर्म होने चाहिए, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने चाहिए आप लोगों के पास में। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं है सो प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम डिजिटल मार्केटिंग हमें लर्न करनी है। अगर आपको नहीं आती है तो डिजिटल मार्केटिंग का कहीं से भी जहां से आपको अच्छा लगता है वहां से आप कोर्स लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखिए और सीख के अपने लिए एक वेबसाइट क्रिएट करिए। एक ऑनलाइन वेबसाइट आपके पास होना चाहिए जिसके अंदर आपकी कोर्सेज की डिटेल होगी कि कैसे आप अपने कोर्सेज, क्या क्या आपके पास कोर्सेज हैं, किस किस प्राइसेस के कोर्सेज हैं और कैसे उनको सेल आउट करते हो, क्या यूएसपी है आपकी, कब आपकी डेमो क्लासेस होती हैं, वो सारा कुछ वेबसाइट के अंदर इंक्लूड होगा। इसके साथ में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल है, चाहे वो किसी टाइप का फेसबुक का पेज है, या वो इंस्टा का आपका अकाउंट है, या लिंक्डइन है, या आपका एक्स का अकाउंट है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप अपनी एडवर्टीजमेंट्स के लिए, अपनी ऑप्टिमाइजेशन के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करोगे। सबसे पहले आपके पास ये प्लेटफॉर्म रेडी होने चाहिए। देन आपके पास अपना कंटेंट पे आप क्रिएट करोगे, मतलब आपका जो कोर्स है उसका डिजाइनिंग आप करोगे, कोर्स का डिजाइनिंग आप करके उसके कंटेंट क्रिएट करोगे। एंड अपनी चीजों को सेल आउट करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए भी आपको कंटेंट चाहिए। जैसे आपको अपने लिए अच्छी ग्राफिक्स आप क्रिएट करोगे, अपने लिए अच्छी वीडियोज आप क्रिएट करोगे, अपने लिए अच्छा कंटेंट आप क्रिएट करोगे, जिससे कि लोगों में एक इंटरेस्ट जनरेट हो और आपके पास वो आपकी चीजें सीखने के लिए आप तक अप्रोच करें। तो आपके पास ये सबसे बेसिक जो स्टार्ट करने का प्लेटफॉर्म है कि अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, हम में से बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म होता नहीं है, नॉलेज होती नहीं, और हम डायरेक्ट जाके मार्केट में कूद जाते हैं। एंड फिर हमें लगता है कि यार हमें लॉस हो गया, हमारे पास स्टूडेंट नहीं हो रहे, हमारे पास तो एडवर्टीजमेंट में खर्चा ज्यादा हो गया, या हमारी मार्केटिंग में खर्चा ज्यादा हो गया और हमारे पास उस हिसाब से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, हमारा कोर्स सेल नहीं हुआ। तो ये हमारी बेसिक गलती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? स्टेप नंबर फर्स्ट है कि आपको एडवर्टीजमेंट्स या अपनी चीजों को शो करने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। स्टेप नंबर 2, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपके पास कोर्स कंटेंट होना चाहिए, साथ में आपके पास आपका जो एडवर्टीजमेंट्स के लिए कंटेंट आपके पास होना चाहिए। जब आपकी ये हो जाएगी तो आपको दो टाइप के फनल क्रिएट करना है। एक लीड जनरेशन फनल होगा आपके पास, एक लीड जनरेशन फनल्स पे आप काम करोगे, और सेकंड आप सेल्स फनल पे काम करोगे कि लीड्स आ गए, अब उनको सेल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। ये दोनों फनल पे आपको काम करना है। मैं आपको बहुत बेसिक से, मैं ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए फनल कैसे काम करता है। सो लीड जनरेशन फनल के लिए आप एक सिस्टम को यूज करोगे, एक प्रोसेस को यूज करोगे, और उस प्रोसेस का नाम है AIDA। ए का मतलब होता है अवेयरनेस। सबसे पहले आपको कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएट करना है, कुछ ऐसे वीडियोस क्रिएट करना है, कुछ ऐसा ग्राफिक्स क्रिएट करना है जिसमें आप छोटी छोटी ट्रिक्स आपकी चीजों की रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आप कुकिंग की कोई ट्रिक्स दे रहे हो, या आप हेल्थ योगा से रिलेटेड कोई क्लासेस देना चाहते हो उसकी कोई टिप्स हैं, या आप डिजिटल मार्केटिंग के कोई क्लासेस देना चाहते हैं उसकी कोई टिप्स है, मैथ का ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं उसकी कोई टिप्स ट्रिक्स है। ये टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर आप शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करोगे, शॉर्ट कंटेंट क्रिएट करोगे, ग्राफिक्स क्रिएट करोगे, और उस पर ऑप्टिमाइज और एडवर्टाइज करोगे। क्या करोगे? ऑप्टिमाइज करोगे और एडवर्टाइज करोगे। इन दोनों चीजों करने से फायदा क्या होगा कि सेकंड वाला काम स्टार्ट हो जाएगा, लोगों का इंटरेस्ट जनरेट शुरू हो जाएगा, मतलब लोग आपको जानना स्टार्ट कर देंगे। ये फर्स्ट फेज है।
हम इस प्रोसेस में कहीं भी बाईपास करेंगे, कहीं भी चीज़ों को हम ऊपर नीचे करेंगे तो हमारा उस हिसाब से हमारी सेल्स जनरेट नहीं हो पाएगी जिस हिसाब से हम चाहते हैं। तो इन फनल को आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, आपको ट्रस्ट से फॉलो करना है ताकि आपकी चीज़ें आगे लेके जा सके। सो सबसे पहले आपका अवेयरनेस, जिसके अंदर आप ऑप्टिमाइज करोगे, अपने ट्रिक्स अपने टिप्स लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाओगे। उसके लिए आप अवेयरनेस एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो फेसबुक के ऊपर, एंगेजमेंट एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो फेसबुक के ऊपर, आप ये इंस्टा पे एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर अपनी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डाल के शॉर्ट्स वीडियोस डाल सकते हो, लॉन्ग वीडियोस डाल सकते हो ताकि लोगों के पास जाए और जो लोग इनको देखें, जिन्होंने भी इनको वॉच किया है, उन्हीं लोगों का हम रीमार्केटिंग करें, उन्हीं लोगों के साथ रीमार्केटिंग करें, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग आपको जानना स्टार्ट कर दिए, उन्होंने पता है कि ये मिस्टर सो एंड सो है और इस चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो लोग आपको पहचानना स्टार्ट कर दिया, उन लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा है जिससे कि आपका इंटरेस्ट अच्छा जनरेट होगा। उन्हीं लोगों के साथ हम रीमार्केटिंग करेंगे, मतलब हम इंटरेस्ट पार्ट के अंदर हम लीड जनरेशन की एड रन करेंगे। लीड जनरेशन किन लोगों की करेंगे? जिन्होंने हमारा अवेयरनेस वीडियोस देखा है, जिन्होंने हमारा अवेयरनेस वीडियोस या कंटेंट को रीड किया है, उन लोगों की हम रीमार्केटिंग करेंगे जिससे हमें अच्छी लीड जनरेट होंगी। उन लीड्स को आप डिजायर में कन्वर्ट करोगे, मतलब उन लीड्स के साथ आप टॉक करोगे, उन लीड्स के साथ आप कम्युनिकेट करोगे, उन लीड्स को आप व्हाट्सएप मैसेज भेजोगे, ऑटोमेशन करोगे, जो भी आपका चैनल होगा उसको करने का, उसको आप इंप्लीमेंट करोगे जिससे कि उन लीड्स की डिजायर में कन्वर्ट हो। यहां पर डिजायर आपको क्या चाहिए? यहां पर आपको डेमो क्लास में उनको लेके आना है, क्योंकि आप एक ऑनलाइन कोचिंग क्लास स्पेसिफिकली रन करना चाहते हो, तो आपको उनको एक डेमो क्लास के अंदर लेके आना है ताकि वो आपकी चीजों के बारे में समझ सके, सीख सके, वहां से अच्छी एक जो डिजायर है ना, एक अच्छा उनका प्रोस्पेक्टिव क्रिएट हो सके कि हाँ यार ये सो एंड सो जो भी मिस्टर एंड मिसेज या मिस एंड मिस मिस्टर जो भी है वो एक अच्छे लेवल की टीचिंग कर रहे हैं, अच्छे लेवल की कोचिंग क्लासेस दे रहे हैं, तो हमें भी उनकी कोचिंग क्लासेस का डेमो क्लास लेना चाहिए, क्योंकि पहले आपने उनको फ्री में कुछ दिया है, उनको अवेयर किया है। यहां पर मोस्टली पीपल बोलते हैं सर सब कुछ फ्री में पढ़ा देंगे तो पेड में कौन आएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इस मिथ में मत रहना। जितना बेटर तरीके से आप फ्री में बताओगे उतना बेटर तरीके से आपके जो पेड कोर्सेज है वो सेल होंगे। आप जब सेल करने जाते हो ना तो ये पैसे के लिए सेल मत करना, एजुकेशन को लोगों को सपोर्ट करने के लिए सेल करना। लोग आपसे आपका कोर्स खरीदने नहीं आ रहे हैं, लोग आपसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहला आपको जो काम करना है उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना है जिससे कि उनकी अवेयरनेस क्रिएट हो, अवेयरनेस से इंटरेस्ट क्रिएट होगा, वहां से लीड्स आएंगे और उन लीड्स के साथ टॉक करके, कम्युनिकेट करके, ऑटोमेशन करिए, ईमेल ऑटोमेशन करिए, उनके साथ अपना कंटेंट भेजिए जिससे कि उनके डिजायर में कन्वर्ट हो और वो आपकी डेमो क्लास अटेंड करें, मतलब एक्शन ले, आपकी डेमो क्लास में आए, एक्शन ले, आपकी डेमो क्लास अटेंड करें। जब वो आपकी डेमो क्लास अटेंड कर लेते हैं तो आपको एक सेल्स फनल क्रिएट करना है। ये आपकी लीड्स फनल है, ये आपकी जो AIDA है ये लीड्स को जनरेट करने का फनल है, ये लीड जनरेशन फनल है जिससे आपकी क्वालिटी लीड्स आप जनरेट कर रहे हो। क्वालिटी लीड्स आप जनरेट करके यहां पर आपकी जो लीड जनरेट हो रही है ना, बहुत क्वालिटी लीड जनरेट हो रही है जिसमें पूरा आपके लोगों का अवेयरनेस है, लोग आपको जानते भी हैं, इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है उनका, उनके डिजायर में कन्वर्ट हो रहा है, देन वो एक्शन ले रहे हैं, आपकी डेमो क्लास में आ रहे हैं। आपकी डेमो क्लास में आने से पहले वो लोग आपको जानते हैं, जो आपकी क्वालिटी लीड्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो जनरेट करके आप उनको सेल्स फनल में लेके आओगे। मतलब उनको 1 या 2 घंटे की जो भी आपकी डेमो क्लास का प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन आप अच्छी सी क्रिएट करिए और यहां पर भी इस डेमो क्लास में भी उनको कुछ वैल्यू एडिशन दीजिए, कुछ ऐसी चीजें दीजिए जिससे कि वो लोग आपके प्रति ये हो कि यार ट्रस्ट वर्दी हो, कि उनको फॉर एन एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं तो मेरी डेमो क्लासेस में मैं लीड जनरेशन सिखाता हूं, वीडियो क्रिएशन सिखाता हूं, ग्राफिक्स क्रिएशन सिखाता हूं, लोगो क्रिएशन सिखाता हूं, बिजनेस कैसे करना है, फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है, ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, भर भर के वैल्यू एडिशन देता हूं, जिससे कि मुझे ये मतलब नहीं है कि मुझे अपना कोर्स सेल करना है, वो मेरा ठीक है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, बट मेरा पर्पज वहां पर कोर्स सेल करने का नहीं, मेरा पर्पज लोगों को सपोर्ट करने का है, उनकी जो प्रॉब्लम उनका सॉल्यूशन उनको देना है ताकि वो लोग इंटरेस्टेड होकर मेरे पास आए और मेरा एक ट्रस्ट क्रिएट हो जहां से मेरा कोर्स सेल हो। तो आपको भी अपने सेल्स फनल में पहली जो 1-2 घंटे की प्रेजेंटेशन है उसमें आप वैल्यू एडिशन का कुछ कंटेंट क्रिएट करिए और उनको वो डेमो क्लास को अच्छे से दीजिए। उस डेमो क्लास में आपका कम्युनिकेशन, आपका फ्लो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए कि कैसे आप अपनी सेल्स फनल के अंदर अपनी डेमो क्लास में दोगे। आप कोई भी सोचना, आप ये मत सोचना कि ऑनलाइन कोचिंग क्लास फोन करने से आपको पैसे दे देगा, कोई भी बंदा फोन करने से पैसे नहीं देगा जब तक कि आप उसको अच्छी वैल्यू एडिशन उनके साथ नहीं करोगे। तो पहली चीज जो है सेल्स फनल के अंदर वो डेमो क्लास में लेके आइए, देन उनको रजिस्टर करिए, उनको फ्री क्लास के लिए, फ्री ट्रायल क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन लेके आइए कि भैया आपने मेरी डेमो क्लास ली, आपने मेरी डेमो क्लास लेने के बाद अगर आप आगे कुछ करना चाहते हैं, आगे अपने चीजों को आगे लेके जाना चाहते हैं तो आप
रजिस्टर करिए फ्री ट्रायल क्लास के लिए। वो 3 से 5 दिन की क्लासेज आप दे सकते हो एज पर योर एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल का है, 5 साल का है, या आपने अभी स्टार्ट किया है तो 3, 4, 5 दिन की ट्रायल क्लास आप जरूर दीजिए। अगर आप पिछले कई सालों से काम कर रहे हो तो मे बी आप ऑनलाइन यहीं पर सेल जनरेट कर सकते हो डेमो क्लास के अंदर। ये बेस्ड ऑन आपके एक्सपीरियंस पे रहेगा। अभी आप मार्केट में नए हो, लोग आपको नहीं जानते, आपके पास बहुत अच्छी वैल्यू है, आपके पास बहुत अच्छा कोर्स है, बट उस कोर्स की उस वैल्यू को लोगों तक दिखाने के लिए, लोगों तक बताने के लिए आप 3 से 5 दिन की एक डेज की एक ट्रायल क्लास लेके यहां पर कुछ रजिस्टर करिए और फिर वो 3-5 दिन की क्लास लेने के बाद अपनी सेल्स को पिच करिए, सेल्स पिच करिए, आप जनरेट करिए सेल्स को। डेमो क्लास में आप एवरीथिंग बताइए, आपकी कोर्स की प्राइस क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगी, कितने दिन ये कोर्स चलने वाला है। ये जब आप सारा करोगे तो आपका जो कोर्स है बहुत अच्छे तरीके से सेल होगा। बिलीव मी, आप इन प्रोसेस को फॉलो करिए। सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा कि प्लेटफॉर्म क्रिएट करिए। सेकंड स्टेप आपका कंटेंट क्रिएट रहेगा। थर्ड स्टेप आप अच्छे से लीड जनरेशन का एक फनल क्रिएट करिए। AIDA को फॉलो करिए, जो मैं फॉलो करता हूं पर्सनली, एंड मुझे इससे काफी कुछ एक अच्छी हेल्प मिलती है मेरी सेल्स को जनरेट करने में। एंड उसके बाद अपनी सेल्स फनल को लेके आइए, आप 1-2 घंटे की डेमो क्लास दीजिए उनको, फिर ट्रायल क्लासेस दीजिए उनको, देन अपनी सेल्स लेके आइए। बिलीव मी, जो आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 10%, 50% एडवर्टीजमेंट कॉस्ट खर्च करके आप एक अच्छा खासा सेल्स जनरेट कर सकते हो, अच्छे कोर्सेज आप बेच सकते हो और मार्केट में आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन क्रिएट हो सकती है। आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ मिला होगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस पूरे वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एंड अगर आपको इससे थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, एंड ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी जो भी वैल्यू एडिशन आप चाहते हो वो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।